दोस्तों, इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत है। मैं रच्चू आज की इस वीडियो में नवरात्रि की सप्तमी पे माँ काली की पूजा विधि बताऊंगी। नवरात्रि की सप्तमी और सप्तमी की ही रात को काल रात्रि कहा जाता है, इसीलिए कहते हैं इस दिन काल रात्रि देवी की पूजा होती है। नवरात्रि की सप्तमी को काल रात्रि कहते हैं। तो जिस प्रकार मैंने पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे नवरात्रे की, पांचवें नवरात्रे की, छठे नवरात्रे की पूजा विधि बताई है, उसी प्रकार मैं सातवें नवरात्रे की भी बताऊंगी। अब जिन लोगों ने मान लो आज पहली बार मेरी वीडियो देखी है, पहली बार देखी है और आप मान लीजिए नवरात्रे निकल चुके हैं, 5-6 तीर्थ बीत चुकी हैं, तो जिस भी तीर्थ से आप वीडियो देख रहे हैं उसी तीर्थ से आप पूजा शुरू कर सकते हैं। मान लीजिए आप पहले 2 मिस कर चुके हैं, तीसरे दिन से देख रहे हैं तो तीसरे से स्टार्ट कर सकते हैं, चौथे से स्टार्ट कर सकते हैं। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। जिस दिन से देख रहे हैं उसी दिन से आप शुरुआत कर दीजिए। अगर आप शाम में भी देख रहे हैं तब भी कोई बात नहीं है, आप उसी रात से शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि रात्रि का पूजन तो 10:30 से 12 बजे के बीच में होना है। तो उस देवी के जिस देवी का दिन है उसी रात से आप स्टार्ट कर दीजिए। और मैं 10वीं तक का बताने वाली हूँ तो सब कुछ कवर हो जाएगा, क्योंकि 10वीं को जो मैं पूजा विधि आपको बताऊंगी उसमें नवरात्रे के हर दिन का अपने आप कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर आपने मेरी वीडियोस को अष्टमी से भी देखना शुरू किया है तब भी कोई चिंता की बात नहीं है। सारी देवियां कवर जो है आपकी 10वीं को हो जाएंगी। आप अष्टमी से स्टार्ट कर दीजिए, बस रुकना नहीं है। अगर आपने अष्टमी से देखी है तो आप अष्टमी से ही स्टार्ट कर दीजिए। अष्टमी की करिए, नौवीं की करिए और फिर मैं जो 10वीं की पूजा विधि बताऊंगी वो पूरी करिए, आपको पूर्ण रूप से लाभ मिलेगा। लेकिन जिन्होंने प्रथम नवरात्रे से लेकर के पूरी 10वीं तक कर ली उनको अनंत लाभ प्राप्त होगा। जिन्होंने पूरी पूजा करी, हर दिन की पूजा विधि कंप्लीट करी, हर दिन का जिस प्रकार मैंने प्रसाद बताया है, जो फूल बताए हैं, जो पत्ते बताए हैं, उसी तरह से रखी पूरा पूजा विधि को जिन्होंने फॉलो किया उनको बहुत ही लाभ होने वाला है। और अगर वो ये नवरात्रि की पूजा विधि अपने जीवन में फॉलो करते ही रहे, हर नवरात्रे करते ही रहे, तो वो समझ भी नहीं पाएंगे किस तरह से उनके जीवन में बदलाव होना शुरू हो जाएगा। वो खुद ही देखेंगे, अरे मैंने तो ये सोचा भी नहीं था इस तरह का चमत्कार कैसे होने लग गया, क्योंकि माँ उनकी हर प्रकार से मदद करेंगी। और वो हर दिन नवरात्रि की जो पूजा करते हैं, मैंने बताया है ग्रह जनित जितने दोष होते हैं, हर दिन की देवी जो है एक ग्रह को कवर करती है और सारे ग्रह दोषों को हम खुद ही दूर कर देते हैं। अगर हम ये पूजा कंटिन्यूस करते रहें तो हम हर ग्रह दोष को दूर कर देते हैं और हर प्लेनेट के हर ग्रह की हमें ब्लेसिंग मिलती है, उसके शुभ फल हमें प्राप्त होने लग जाते हैं। सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल इनक्रेडिबल रेमेडीज पर नए हैं, आज पहली बार आए हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि वीडियो आगे बढ़ेगी और चैनल को सब्सक्राइब करना आप भूल जाएंगे। नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना इसलिए मत भूलना ताकि मेरी जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं आए दिन नए नए उपाय, नए नए पूजा विधि लेकर के आती रहती हूं, जो आपके लिए बहुत ही जरूरी हो सकते हैं। हो सकता है आपको आपके जीवन के कष्टों से निकलने का रास्ता दिखा दें, या अगर आप कष्ट में नहीं भी हैं, कोई वीडियो मेरी बनाई हुई आपके सामने ऐसे आ जाए कि आपके जीवन में किसी प्रकार का आपको लाभ मिल जाए, आप उस वीडियो को मिस मत करना। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो अब मैं नवरात्रि की सप्तमी तिथि को माँ काली की पूजा विधि बताऊंगी और इसी रात को माँ कालरात्रि की रात कहा जाता है, काल रात्रि कहा जाता है, काल रात्रि। नवरात्रि का ये दिन भी बहुत महत्व रखता है, खास करके उन लोगों के लिए, पहले ही सुन लीजिए, उन लोगों के लिए जिनके दुश्मन बहुत हैं, दुश्मन जिनके भरे पड़े हैं, वो अगर माँ काली की इस दिन पूजा करें जिस विधि से मैं बता रही हूँ, तो सभी दुश्मन उनके समाप्त हो जाएंगे। इसके अतिरिक्त ये दुश्मन का तो मैंने सबसे पहला पॉइंट इसलिए बताया है क्योंकि ये पूजा विधि
इस पॉइंट को बखूबी बहुत अच्छे से कवर करती है और लोग अपने दुश्मनों से बहुत तंग होते हैं। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जिसको नवरात्रि की सप्तमी पे कवर किया जाता है। ये मैं आपको ब्रीफ में बता रही हूँ और सरल शब्दों में बता रही हूँ ताकि जनसाधारण को मेरी बात समझ में आ सके। बाकी पॉइंट्स भी कवर करते हैं पर ये सबसे मेन पॉइंट है कि हमारे दुश्मनों का विनाश करती हैं माँ काली अगर सप्तमी को उनकी विधि पूर्वक पूजा की जाए। जिस विधि से मैं आपको बताऊंगी ये हमारे वाम मार्ग में हमारे वाम तंत्र साधकों की सिद्ध सार्थक पूजा विधि है। इसमें आपको ज्यादा कुछ भी नहीं करना, बस जो मैं आपको मंत्र बताऊंगी, जो मैं आपको प्रसाद बताऊंगी वो लगा करके आपने सच्चे मन से पूर्ण विश्वास के साथ गुप्त रूप के साथ करनी है और रिजल्ट आपके सामने होगा। अगर आप ये हर नवरात्रे रिपीट करते रहेंगे, अगर आप एक नवरात्रे भी करें, देखिए मैं ये जरूर बता देना चाहती हूँ कि एक बार भी अगर आप करते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपको लाभ नहीं होगा, पर ये पूजा विधि ऐसी है जो हमें नियम बना लेना चाहिए कि हमें हर नवरात्रे के नवरात्रे करते ही रहना है। अपने आप वो हर ग्रह दोषों को कवर करते ही चले जाते हैं। हम अपने लाइफ की हर डिफिकल्ट सिचुएशन से आसानी से निकलते चले जाते हैं और पॉजिटिविटी के अच्छे रास्ते माँ हमारे लिए आगे अपने आप खोल देती हैं। तो अब जैसे बाकी दिनों की मैंने बताई है, सप्तमी पर भी सुबह सुबह 9 बजे से पहले नहा धो करके आपने अपने पूजा स्थान पर बैठ जाना है। ये पूजा विधि उन सब के लिए भी है जिनके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर किसी भी प्रकार की बाधा आ रही हो। हमें बहुत हम मान लो अपने कोलीग से ही बहुत ज्यादा तंग है, बहुत ज्यादा बैक बाइटिंग कर रहे हैं, बहुत परेशान कर रहे हैं, या हमारा बॉस हमें बहुत ज्यादा तंग कर रहा है, तो ये देखिए मैंने बताया था ना, नवरात्रि के हर दिन को एक पर्टिकुलर पर्पस से पूजा की जाती है। हर दिन के लिए अलग है। वैसे ही मैंने आपको सप्तमी का भी बताया है, जिस तरह से मैंने बताया है हमारा दुश्मनों का विनाश करती है माँ काली, इसी तरह से हमारे प्रोफेशनल लाइफ में अगर कोई भी बाधा आ रही है, मान लो हमारे कोलीग्स हमें परेशान कर रहे हैं, हमारा बॉस हमें परेशान कर रहा है, या अन्य किसी कारण से हमें प्रोफेशनल लाइफ में कोई भी बाधा, कोई भी परेशानी आ रही है, तो माँ उसे दूर करती हैं। या अगर हमारा कोई बिजनेस है, हमें इनकम में प्रॉब्लम हो रही है, हमारा माल कहीं फंसा हुआ है, हमारे पैसे कहीं फंसे हुए हैं, हमने किसी को उधार दे दिया, हमारे पैसे नहीं आ पा रहे, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी जो है ये सप्तमी की पूजा विधि में पूजा करने से सब कवर हो जाती है। इसके अतिरिक्त अगर हम माँ कालरात्रि की पूजा करते रहते हैं तो बिजनेस प्रोफेशनल लाइफ के अंदर भी जो हमारे दुश्मन होते हैं, हमारे प्रोफेशनल लाइफ में, हमारे बिजनेस की लाइफ के अंदर अगर कोई हमारे दुश्मन होते हैं, वो अपने आप माँ दूर कर देती हैं। उन्हें रास्ते से अपने आप वो दुश्मनी टिक ही नहीं पाती कि वो हम पे वार कर सके, हमारा कोई नुकसान कर सके। पर यहाँ मैं आपको ये पॉइंट क्लियर कर देती हूँ, कोई भी दुश्मन आपका नुकसान नहीं कर पाएगा, बशर्ते आपको पता होना चाहिए कि वो आपका दुश्मन है। आप जानते हैं कि ये दुश्मन है, ये जने हमें नुकसान कर रहे हैं, तो वो हो गए आपके दुश्मन। इस केस में ये है कि जिन दुश्मनों का आपको पता है कि ये दुश्मन है, वो सभी दुश्मन आपका नुकसान नहीं कर पाएंगे और हो सकता है वो दुश्मनी आपकी दोस्ती में भी धीरे धीरे बदल जाए। लेकिन अगर उन्होंने अपनी दुश्मनी नहीं छोड़ी, आपका नुकसान करने का सोचते रहे, तो उनका भी अच्छा नहीं होगा, उनका भी नुकसान ही होगा। आई होप आपको मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। इसके अतिरिक्त अगर आप किसी लंबी बीमारी से निकल रहे हैं, लंबी बीमारी कोई भी हो सकती है, मान लो एक बुखार ही है, आए दिन आप बुखार में पड़े हुए हैं, 2 दिन के लिए ठीक हो जाता है, फिर 3-4 दिन के बाद दोबारा हो जाता है, फिर उतर जाता है, फिर दोबारा हो जाता है। कोई खास ऐसी बीमारी नहीं है जिससे कोई बहुत डरने वाली बात हो,
फिर भी उसने परेशान करके रखा हुआ है। बहुत लंबे टाइम से अगर वो बीमारी चलती ही चली जा रही है तो माँ काली की सप्तमी पे पूजा करने से ये बीमारी जो है दूर हो जाएगी। अगर पूरी तरह से दूर नहीं भी हो पाती तो उस बीमारी से निकलने का रास्ता माँ आपको अवश्य ही दिखा देंगी। ये आप मान के चलिएगा। किस कारण से ये परेशानी आपको हो रही है कि इस परेशानी से आप बाहर नहीं निकल पा रहे, अब उससे निकलने का रास्ता आपको दिख ही जाएगा। और माँ की खूब जबरदस्त कृपा हो गई तो एक ही पूजा में हो सकता है कि आप उस मुसीबत से, उस बीमारी से, जो लंबी बीमारी इतने समय से परेशान करे हुए है, बाहर निकल आए। तो मैंने आपको ब्रीफ में सब कुछ समझा दिया है कि सप्तमी की पूजा किस लिए की जाती है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। कहीं किसी भी पॉइंट पे डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर पूछ सकते हैं। तो सुबह 9 बजे से पहले आपने नहा धोकर के ये पूजा करनी है, अपने पूजा स्थान पर बैठ जाना है। वीडियो को प्लीज स्किप कर करके, गैप दे दे के मत देखना, नहीं तो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट आप मिस कर जाएंगे। काल रात्रि की पूजा, माँ काली की पूजा सप्तमी को क्यों करी जाती है ये भी समझना बहुत आवश्यक था। इसलिए समझना आवश्यक था क्योंकि जब आप आगे जाकर के पूजा स्थान पर बैठकर अपनी मनोकामना बोलेंगे तो उसी प्रकार बोलेंगे आप। मैं ये पहले भी समझा चुकी हूँ कि हर देवी का एक ग्रह से, एक पर्टिकुलर मनोकामना से लेना देना है। जो वो देखती हैं उनके क्षेत्र में आता है माँ का एक स्वरूप। तो अगर हमें प्रार्थना करनी है अपनी इनकम के लिए और हम प्रार्थना कर रहे हैं अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए, तो यहाँ पर हम गलती कर रहे हैं। यूं तो माँ के हर स्वरूप से कोई भी प्रार्थना करी जाती है, पर सही चीज मांगना, सही स्वरूप से सही चीज मांगने में ही फायदा है, ताकि आपको लाभ हो सके। जो पर्टिकुलर चीज, जिस चीज के लिए, जो एक पर्पस, जिस चीज को करके हल हो रहा है, हमें वही करना है, इधर उधर की बातें नहीं करनी। तो सप्तमी पर जो आपने पूजा करनी है, सुबह 9 बजे से पहले नहा धोकर के बैठ जाना है। अब प्रसाद में मैं आपको बता रही हूँ, प्रसाद में आपने काले अंगूर ही रखने हैं। इसके अतिरिक्त आपने प्रसाद में कुछ भी नहीं रखना। आधा किलो काले अंगूर आप प्रसाद में रखेंगे। धूप दीप आप जलाएं ना जलाएं, आपकी मर्जी है, आपकी श्रद्धा है। अगर आप धूप दीप नहीं भी दिखाते तब भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। पूजा विधि में कोई परेशानी नहीं आएगी, रिजल्ट एकदम सेम रहेंगे। आपकी श्रद्धा है, अगर आप दिखाना चाहें तो दिखाएं, नहीं दिखाना चाहें तो मत दिखाएं। जो मैं आपको संपुटित करके मंत्र बताऊंगी वो अपने आप में ही इतना शक्तिशाली है कि सारा प्रोसेस अपने आप वो कवर कर लेगा। तो आप अपने पूजा स्थान पर बैठ गए हैं, आपने प्रसाद में काले अंगूर रख दिए हैं। आधा किलो काले अंगूर रखने हैं। आप आधा किलो काले अंगूर दिन के प्रसाद में रखेंगे और आधा किलो काले अंगूर जो हैं आप अलग से रख लेंगे, क्योंकि रात को भी प्रसाद में आपने रखने ही रखने हैं। अब फूल आप गेंदे के लेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे डिफरेंस बता देती हूँ, इसीलिए कहती हूँ कि स्किप कर करके, गैप दे दे के वीडियो मत देखिए, ध्यान दीजिए। जो पूजा विधि बता रही हूँ वो बहुत ही आवश्यक है, उसके अंदर एक एक स्टेप सुनना, क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, कॉम्प्लिकेशन कुछ नहीं है, पर हर चीज को फॉलो करना बहुत ही आवश्यक है ताकि आप लोगों को रिजल्ट आ सके। अब यहाँ आपने फूल लेने हैं गेंदे के फूल। देखिए इस तरह का भी होता है, इस तरह का भी होता है। ये गेंदे के फूल आपने नहीं लेने, 7 गेंदे के फूल लेने हैं आपने, जो आप सुबह की पूजा के लिए लेंगे, और 7 गेंदे के फूल लेने हैं जो रात को 10:30 के बाद आप पूजा करेंगे। गेंदे के फूल कैसे लेने हैं? ऐसे, जो थोड़े मैरून ब्राउन कलर के होते हैं। ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको ध्यान से दिखा रही हूँ। एक ये है, एक पीले रंग का है, एक ये है। ये वाले गेंदे के 7 फूल आपको लेकर के आने हैं। ये वाले बार बार ध्यान से देख लीजिए, कोई भी पीला
या ऑरेंज संतरी रंग का नहीं रखेगा। ये मैरून ब्राउन कलर के जो होते हैं, बीच में हल्का हल्का ऑरेंज संतरी रंग भी होता है, ये वाले गेंदे के फूल ही आपने रखने हैं, वो भी 7। अब आपने क्या कहना है, हाथ में 7 गेंदे के फूल रखने हैं। काल रात्रि की इमेज निकाल करके आप इंटरनेट से अपने फोन पर देख लेना, माँ के उस स्वरूप का ध्यान कर लेना अपने मन में। हाथ में आप 7 गेंदे के फूल रखेंगे, सामने आपने प्रसाद में काले अंगूर आधा किलो रखे ही हुए हैं। अब आप अपने स्थान पर बैठ गए हैं, हाथ में आपने 7 गेंदे के फूल रखने हैं, और जो मैंने आपको बताई थी ये मनोकामना आप मांग सकते हैं। मान लीजिए आपके दुश्मन हैं, दुश्मन से रिलेटेड आपने मांग ली। अगर मान लीजिए आपके इनकम में किसी तरह की बाधा आ रही है, आपके प्रोफेशनल लाइफ के अंदर कोई परेशानी है, मैं सब बता चुकी हूँ। अगर आपको कोई बीमारी संबंधित है कि बहुत लंबी चली आ रही है, किस कारण से हो रही है आप नहीं समझ पा रहे, सारी दवाई करा ली है, सब कुछ करा लिया है, लेकिन वो बीमारी छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही, तो ये सारे के सारे जो भी आपको परेशानी है, इनमें से जो मैंने कवर करी है, आप कुछ भी बोल सकते हैं। इसके अतिरिक्त भगवान करे अच्छा ही है, अगर आपको कोई परेशानी नहीं है, मान लीजिए आपको नहीं समझ आ रहा, तो आपने यही बोलना है कि हे माँ, मुझे हर तरह के दुश्मनों से बचाइए। जो भी आप देखते हैं, जो भी आप खुश होकर के हमें ब्लेसिंग देते हैं, वो ब्लेसिंग आप दे दीजिए। हर मुसीबत, हर परेशानी से मुझे बचाइए और मेरी जिंदगी में खुशियां लाइए। जो भी खुशी, जो भी ब्लेसिंग खुश होकर के आप देते हो आशीर्वाद, वो मेरे जीवन में दे दीजिए। बस इतना ही मांगना है। XYZ अपनी लिस्ट उनको नहीं बतानी। मैंने पहले भी बताया है, ये पर्टिकुलर पर्पस से होती है। जिनको अपना पर्पस नहीं पता नहीं है, वो माँ को कहेंगे कि हे माँ, आप प्रसन्न होकर के जो आशीर्वाद देते हैं, आप प्रसन्न होकर के जिन मुसीबतों से हमें बचाते हैं, आप ही देखिए, आप ही बचाइए, आप ही आशीर्वाद दीजिए कि हमारे जीवन में खुशियां आए। ये आपने बोल देना है। फूल आपने पूजा स्थान पर आगे रख देने हैं, और रुद्राक्ष की माला से सबसे पहले एक माला ओम वाम देवाय नमः मंत्र का जप करना है। एक माला ये मंत्र जप करते ही आपने रुद्राक्ष की ही माला से 3 माला ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे कालरात्रि देव्यै नमः, इस मंत्र की आपने 3 माला करनी है। और ये 3 माला कंप्लीट होते ही आपने दोबारा से ओम वाम देवाय नमः मंत्र का जप कर देना है, 1 माला। यहाँ आपका मंत्र जप कंप्लीट हो गया। आपने बीच के मंत्र को ओम वाम देवाय नमः मंत्र से संपुटित कर दिया और बहुत ही शक्तिशाली बना दिया। फिर बता रही हूँ, सप्तमी माँ कालरात्रि का दिन, माँ काली का दिन नवरात्रि में बहुत महत्व रखता है। जो भी अपने दुश्मनों से परेशान है या किसी भी तरह के किए कराए का उनको डर है कि उन पर किसी ने किया कराया कर दिया है, कोई परेशानी है, तो अगर वो माँ से मांगते हैं, अगर आप मनोकामना में मांग रहे हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं, हम पर अगर किसी ने कुछ कर करा दिया है, कुछ किया कराया है माँ, तो वो भी हटा दीजिए, माँ उसे हटा करके बाहर फेंक देंगी। इन शॉर्ट, हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से भी आप प्रोटेक्टेड रहेंगे, वो आपको छू ही नहीं पाएगी। और माँ कालरात्रि की पूजा करने के बाद नवरात्रे में ये सब आपने पूजा विधि कंप्लीट कर दी, जिस तरह से मैंने आपको बताई है, आपने हर दिन की कर ली, या जिस भी दिन से आप देख रहे हैं 10वीं तक अगर आपने कर दी। उसके बाद मैंने जो आपको सुरक्षा कवच बनाना बताया है, काले जादू से सुरक्षा कवच, वो कवच बना करके अगर आपने धारण कर लिया, तो किसी भी तरह की नेगेटिव एनर्जी, कोई भी जादू टोना टोटका काला जादू आपको छू भी नहीं पाएगा। आप हर तरह से सुरक्षित हो जाएंगे।
आई होप आपको हर पॉइंट क्लियर हो गया होगा। कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं हर समय रेडी हूं, हर समय अवेलेबल हूं आपको आंसर करने के लिए। तो आपकी सुबेरे की पूजा विधि कंप्लीट हो गई, आप उठ जाएंगे और प्रसाद में आपने जो काले अंगूर रखे थे उनको आप खा लेना। अगर आपका व्रत भी है तो अंगूर खाने में कोई हर्जा नहीं है। व्रत में भी हम फल खा ही सकते हैं। अपने घर वालों को भी खिला देना। अगर थोड़े से बचा लिए हैं, रखने हैं, रख भी दीजिए, अगले दिन खा लेना। पर आप सब कुछ खुद ही खा लेना और अपने घर वालों को ही खिलाना। घर से बाहर आपने कहीं भी प्रसाद नहीं खिलाना है। ये मैं पहले भी आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, एकदम क्लियर। इसी प्रकार आप रात की भी पूजा करेंगे 10:30 के बाद, नए साफ सुथरे कपड़े पहन करके। तो यानी कि धुले हुए साफ सुथरे कपड़े, ये नहीं कि यूज्ड कपड़े आप पहन लेंगे। मैं ये नहीं कह रही कि नए ही कपड़े पहनने हैं। धुले हुए साफ सुथरे कपड़े पहन के रात को 10:30 के बाद भी आपने यही सेम पूजा विधि करनी है। 7 गेंदे के फूल अलग से दोबारा आपने चढ़ाने हैं। आधा किलो काले अंगूर दोबारा से आपने रखने हैं। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। सुबह का अलग और रात को अलग वही सेम पूजा विधि रहेगी। रात में उठ करके प्रसाद भी खा लेना। गेंदे के फूल अगले दिन सुबह इकट्ठे करके रख देना। लास्ट में जब सब नवरात्रे कंप्लीट हो जाएंगे तो आप जल नदी या तालाब में सारी जो मैंने आपको बताए थे हर दिन के फूल या पत्ते कुछ भी होंगे वो इकट्ठे करके जल नदी या तालाब में विसर्जन कर देंगे। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। इतनी इम्पोर्टेंट पूजा विधि आपके साथ शेयर करी है, एक लाइक तो बनता ही है। तो यही उम्मीद करूंगी कि नवरात्रे की हर दिन की पूजा विधि आप अवश्य ही करेंगे। हर कोई नवरात्रे में ये पूजा प्रोसीजर फॉलो करेगा ही। अगर बाद में कभी देखने को मिल रहा है 3रे, 4थे, 5वें नवरात्रि पे, तो जिस दिन भी देखते हैं आप उसी दिन भी स्टार्ट कर सकते हैं। आप चाहें उस दिन की रात्रि से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई हर्जा नहीं है। हर दिन को हम कवर कर लेंगे क्योंकि 10वीं पे भी मैं आपको ऐसी पूजा विधि बताऊंगी जो नवरात्रे के हर दिन को कवर करेगी, बहुत ही शक्तिशाली होगी। जिन्होंने भी कर ली उनको अनंत लाभ प्राप्त होगा। वो अपने जीवन में खुद ही बदलाव महसूस करेंगे। उनके लिए जीवन के कई रास्ते खुल जाएंगे। कई बाधाएं जो उनकी लाइफ में आ रही थी, उनके जीवन में आ रही थी, वह देखेंगे धीरे धीरे सभी बाधाएं दूर हो गई। ये पूजा विधि या जो भी अन्य पूजा विधि मैं अपनी बताती रहती हूँ, सारी आपको गुप्त रूप और पूर्ण विश्वास के साथ करनी है। कहीं भी इधर उधर आपने बताना नहीं है, चुपचाप से करनी है, सात्विकता मेंटेन करते हुए करनी है। नो नॉनवेज, नो स्मोकिंग, नो ड्रिंकिंग। वैसे तो नवरात्रे में कोई भी नहीं करता, पर फिर भी बता देना मेरा फर्ज है। सात्विकता, गुप्त रूप और पूर्ण विश्वास के साथ आप करिए और लाभ उठाइए। इधर उधर कहीं भी ढिंडोरे मत पीटिए। हाँ, अगर आप चाहें तो इस वीडियो को जितना चाहे शेयर करिए, क्योंकि शेयर करने से लोग देखेंगे, उनके जीवन में लाभ होगा, उसका कुछ परसेंटेज लाभ आपको भी होगा। पर आप स्वयं ये पूजा विधि कर रहे हैं, ये पूजा प्रोसेस कर रहे हैं, ये आपने किसी से भी नहीं कहना। हमेशा गुप्त रूप से ही इसको रखना है। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, अपने सगे संबंधियों और साथियों के साथ शेयर कीजिएगा। इनक्रेडिबल रेमेडीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। नोटिफिकेशन बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलना ताकि मेरी जो भी वीडियो आए सबसे पहले आप तक पहुंचे। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए उपाय, नए पूजा विधि के साथ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।